प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं इस मॉर्निंग में। और आज परमेश्वर आपसे अद्भुत तरीके से बात करने वाला है, मैं विश्वास करता हूं। और आप भी जो जुड़ चुके हैं, हम आशा करते हैं कि आप भी तत्पर हैं परमेश्वर की उन सारी बातों को और उसकी महिमा करने के लिए, ताकि आपका भी जो ये सवेरा है और ये जो दिन है बहुत ही खूबसूरती से बीते। विश्वास करता हूं कि आप इन सारी बातों से सहमत हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे, इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर खुदावन परमेश्वर, आज के सवेरे तड़के उठाकर हमें जो इस समय में लाया है प्रभु, और आपके नाम को धन्यवाद करने के लिए हमें मदद किया है प्रभु। सारी दुविधाओं को, सारी रुकावट को जो दिन भर में आ रही थी, उसे अब भी इसी वक्त आपने रोक दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं राजा, अभी जो हम प्रार्थना में जो समय बिताने वाले हैं आपके संग यीशुआ, वो आशीषमय होगा। और प्रभु, हम ये भी विश्वास करते हैं कि आप हमें अपने दिन भर आत्मा के द्वारा चलाएंगे पिता। हम आशा करते हैं कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत होंगी, और इतनी होंगी कि उमड़ उमड़ कर मेरा कटोरा बहेगा, और कईयों को हमारे द्वारा आप आशीष देंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना नाजरत यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कृपा से दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, अब हम जो है सॉन्ग्स में जाएंगे और गीतों को गाकर उस परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि सच में उसके गीतों को गाना बहुत अच्छी बात है। उसके भलाई के कामों को याद करना बहुत अच्छी बात है, और गीतों के माध्यम से हम यही करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उसके नाम को महिमा देना। और आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप भी तालियां बजाकर और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो चले हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम परमेश्वर की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्गो निकाला, ओ समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्गो निकाला। जो बातों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो बातों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हाथ आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। घुटनों पर हाथ आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 पिता आपकी आराधना हो प्रभु, कि प्रभु ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में आपके जैसा कोई नहीं मिल परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जैसे पिता हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे प्रभु, हमें विश्वास है कि पिता हमारे प्रार्थना को प्रभु तू कान लगा कर सुनता है प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, और पिता आप हमारी सहायता करें। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर आज के पूरा दिन हमें चलाए और हमारी हर एक बातों को, जो भली चीज़ों को उत्पन्न करने की बात हम सोचते हैं अपने दिमाग में, वो परमेश्वर अपनी ओर से पूरा करें। अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु आपके सम्मुख में आता हूँ। इस मध्यस्थी की प्रार्थना में परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु यीशु हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर। इस समय में आप हमारी ओर कान लगाने वाले परमेश्वर हमारी सारी बातों को सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आप पहले हमसे प्रेम करते हैं, तब हमने आपसे प्रेम रखा है परमेश्वर। क्योंकि आपका प्रेम अनहोना है प्रभु, अनोखा है परमेश्वर, और हम आपके सामने आते हैं आपके प्रेम के कारण प्रभु जी। हमें भी प्रेमी बना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के सवेरे प्रभु, हर एक कार्य जो हम करने जा रहे हैं पिता, आपके नाम से करने जा रहे हैं प्रभु जी। इस समय हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे कार्य वो भलाई को उत्पन्न करने वाले बन जाने दे परमेश्वर। वो हर एक बातें प्रभु यीशु आपकी ओर से होने दे पिता। हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद का हृदय लेकर आपके सामने आते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख अपने सारे कामों को, अपनी सारी परिस्थितियों को, अपने सारे मन की बातों को, दुविधाओं को आपके
सामने लाते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आने वाले हर रुकावट को यीशु नाजरत के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन को परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनके जीवन में इस समय उनके जीवन का ताबा लीजिए परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए यीशु जी, और उन्हें आप चलाइए दिन भर परमेश्वर। और प्रभु हम मांगते हैं पिता कि उनके हर कार्य में, हर एक भलाई में, हर एक परमेश्वर निराशाओं में आप उनके संग रहिए पिता। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा उन्हें गाइड कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि वे एक भलाई के मार्ग में चल सके, आपके वचनों पर चल सके, आपकी भली बातों को जान सके पिता, और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में गवाही को उत्पन्न कर पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सामने ही आकर, आपके सामने पवित्र परमेश्वर आपके सामने बैठकर ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक भाई बहन जो देख रहा है प्रभु जी, जो सुन रहा है पिता परमेश्वर, और जो इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है प्रभु, हर एक के जीवन में आपके नाम को ऊंचा कर पिता। हर एक मनुष्य घटे और आप पिता उनके अंदर बढ़ते हुए नजर आए, उनके कामों के द्वारा आप लोगों तक पहुंचे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर हर एक को आशीष दे पिता। हर एक के जीवन में कभी गुजरे दिनों में झगड़े और कई चीजें उत्पन्न हो गई होंगी, परंतु परमेश्वर आप उनके जीवन में अब भलाई के कार्य को ला रहे हैं। हम विश्वास करते हैं इस सुबह में परमेश्वर आप उनके जीवन में अद्भुत आशीष को ला रहे हैं। आप उन देखने वाले और सुनने वालों के जीवन में एक भली बात को प्रकट करने वाले हैं। आज के दिन में उनसे बातें कर, आपका वचन भेज और उनसे बातें कर पिता, और वे आपके बातों को जानने पाए, आपके वचनों को जानने पाए, उस पर चलने पाए, आपके भय को मानने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कई लोगों को कई अजीब और अलग तकलीफें हैं परमेश्वर, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, और नहीं शेयर करने के कारण परमेश्वर वो उसमें और डूब जाते हैं प्रभु जी। परंतु हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाजरत के नाम से उन सारी बातों को दूर निकाल प्रभु जी। उनके मनों में जो दुख और जो तकलीफ घर करके बैठा है, उसे नाजरत यीशु के नाम से डांट कर भगाते हैं इस समय पिता। और प्रभु यीशु आज की सुबह से उनका दिन को परमेश्वर आशीषमय बना दे यीशुआ। पवित्र आत्मा उनके जीवन में रुके हुए सारे कार्यों को खोल दे नाजरत यीशु के नाम में, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, कई सालों से रुके हुए काम आज के दिन सफल कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात को आप उनके जीवन में देख परमेश्वर, उनके मनों को जांच यीशुआ, और सारी अच्छी चीजें उनके जीवन में जो आपने रखी है उन्हें प्राप्त होने के लिए मदद कर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी ओर से आने वाली सारी भलाई, सारी अच्छी चीजें उनके जीवन में इस समय मैं मांगता हूं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात में भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कई लोग फेल हो चुके हैं, कई लोग अपने जीवन को ऐसा सोचते हैं कि मैं फेल हो गया हूं, अब मैं आगे ही क्या ही कर लूंगा। परंतु मैं परमेश्वर प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा आपके सहमति से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सोच जो है, ये नकारात्मक सोच यीशु नाजरत के नाम से निकल जा प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, और वो पवित्र आत्मा आप हम में काम करने पाए और हमारे सोच को बदले। आज की सुबह हमारे कामों में बरकत आने दे यीशु नाजरत के नाम में प्रभु जी। हमारे परिवार में खुशियां आने दे यीशु नाजरत के नाम में प्रभु जी। और हमारे काम धंधे में आशीष को हम मांगते हैं परमेश्वर, ठहराते हैं, और हम जहां जहां जाएं हमारे एक एक कदम जब बढ़े प्रभु, आप उन सारी बातों में आशीष कीजिएगा परमेश्वर। हर एक भलाई के काम हमारे द्वारा करवाने के लिए धन्यवाद, हर एक भलाई के काम हमारे जीवन में करने के लिए धन्यवाद। हर एक आशीष को ही नहीं परंतु हर एक बुद्धिमत्ता की बातें, हर एक पवित्र आत्मा के द्वारा जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसके द्वारा हमें चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और ऐसे कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं पाते, उन सभी को परमेश्वर आप अपनी इच्छा अनुसार चलाइए परमेश्वर। उनके दिन को खुशियों से भर दीजिए राजा, और उन्हें आपका वचन प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक बहरे के कानों को खोलिए, हर एक अंधे की आंखों को खोलिए प्रभु जी, और गूंगे के मुंह को खोलने वाले प्रभु आप ही तो हैं। हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम केवल आपके सम्मुख बैठकर यही प्रार्थना कर सकते हैं पिता। और आप उनके मुखों को खोलने वाले हैं, आप उनके कानों को खोलने वाले हैं, आप उनके आंखों को देखने के लिए तत्पर करने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास के साथ उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। गूंगों को बोलने दे,
आंखों को देखने दे प्रभु, जो आंखें अंधी हैं उन्हें देखने का सामर्थ्य दे प्रभु यीशु नाजरत के नाम में, और बहरों को सुनने का सामर्थ्य दे प्रभु जी। ऐसे कई लोग हैं जो निराश लोगों के लिए यीशु नाजरत के नाम से आशाओं के वचन को उन पर प्रकट कर और अपनी पवित्र आशा परमेश्वर उनके जीवन में भेज प्रभु, और वो उसमें बढ़ने पाए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर मान महिमा गौरव आपको सौंपते हैं। कोई भी प्रकार की अगर कमी घटी प्रार्थना में नजर आ रही है परमेश्वर, और उन सारे जरूरतमंदों को जिनको और भी प्रार्थनाएं चाहिए प्रभु जी, उनकी सारी मन की बातों को हमारे बोलने से पहले जानने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि उन सारी बातों को भी आपने अपने स्वर्ग के भंडारों से पूरा किया है प्रभु। हर एक बातों को जानने वाले यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और सारा प्रार्थना यीशु नाजरत के नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए राजा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और कई बातें ऐसी होती हैं मेरे भाइयों जो हम सोच नहीं पाते, परंतु सच कहता हूं, जो आशा रखते हैं परमेश्वर उनकी आशाओं को पूरा करता है। हमारी सोच से परे परमेश्वर हमारे संग रहता है। आज जो हमने सवेरे के समय में उसके साथ उठने बैठने का निर्णय लिया है, यही बहुत बड़ा एक कदम है, और धन्यवाद करता हूं आप सभी का भी जो आपने एक कदम उठाया है। मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, जो भी आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति मिले। और आज हम कुछ वचनों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए कुछ वचनों की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि बाइबल किसे आशीष करती है, कि बाइबल की बातें किसके लिए पूरी होती हैं? बाइबल में लिखी भलाई और आशीष की बातें किसके लिए पूरी होती हैं? क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, और कुछ लोग जो जानते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोग जानते भी हैं, और कुछ लोग जो नहीं जानते, परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा और आपको बताएगा कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सी आशीष है और ऐसी कौन सी भलाई की बातें जो परमेश्वर बाइबल पढ़ने वाले और बाइबल के लोगों के लिए पूरा करता है। मसीही लोगों के लिए ही नहीं, परंतु उन सारे भाई बहनों के लिए। मसीह कहलाना ये एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर के वचनों पर चलना एक अलग बात है मेरे भाइयों। आइए हम एक वचन को देखेंगे, लूका 1 अध्याय उसका 45 वचन, वो हमें जो परमेश्वर के वचन से बातें करता है। तो हम इसे पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आमीन हालेलुया। वचन कहता है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया। यहां विश्वास जरूरी है। जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तो ये बहुत ही अद्भुत वचन है। ये हमें ये चिताता है कि विश्वास करना जरूरी है, और जो बातें प्रभु की ओर से प्रभु की ओर से हैं, उससे कही गई थी, वे उनके जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, जो बाइबल की बातों पर विश्वास कर, सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि जो बाइबल की बातें, जो उसके आशीषों के वचन हैं और जो उसके भलाई की बातें, वो किसके लिए पूरी होती हैं? वो उनके लिए पूरी होती हैं जो इस पवित्र कलाम को मानता है और इनके वचनों पर चलता है, इस पर विश्वास करता है। ऐसी 3 बातें हैं। पहली बात है विश्वास करना, इनके इस वचनों पर, बाइबल के वचनों पर विश्वास करना, और इस जो भी प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है उस बातों को मानना, उसके वचनों को मानना। और तीसरी बात है उसकी खोज में लगे रहना। जब ये आप करते हैं तो आपको इन सारी बातों में परमेश्वर आशीष देता है। हर एक बातों में, हर एक भली बातों में आशीष देता है। अब ये यूं ही तो नहीं हो सकता। अब हमें इसका परिणाम ये कहाँ लिखा है या कैसे, ये कोई हवे में ही तो बातें नहीं हो रही हैं, ऐसी बातें कई उठती हैं। तो आइए मैं आपको कई वचनों से बता सकता हूं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को
उसकी आशीष कैसे प्राप्त होती है। तो वचन कहता है यूहन्ना 3:16, सबसे पहले आप सभी कई लोगों का फेवरेट वचन होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। प्रेज गॉड। यही पहला वचन ये है, मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करना बहुत जरूरी है। पहला उस बाइबल की सारी आशीषें और सारी भलाई की बातें, सब कुछ जो अगर आपको चाहिए, सबसे पहला आपको विश्वास करना जरूरी है मेरे भाइयों। विश्वास करने के द्वारा आप उसके वचनों में बढ़ते हैं, परंतु आप वो भली बातों को प्राप्त करते हैं। यहां लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, उससे आप नष्ट नहीं होते हैं, और अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन सभी को पाना है। मैं आशा करता हूं कि आपने भी उस विश्वास को ग्रहण किया होगा और अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे होंगे। और दूसरा यूहन्ना 10 उसका 28 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय उसमें 28 वचन को हम देखेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये केवल विश्वास के द्वारा हो सकता है मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हमें क्या देता है यीशु मसीह? अनंत जीवन देता है। वो क्यों देता है? ताकि हम कभी नष्ट ना हो और कोई यीशु मसीह के हाथों से हमें ना छीन ले। बहुत ही जरूरी है सबसे पहले हमें विश्वास करना कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को हमें दिया, ताकि हम जो है उद्धार को प्राप्त कर सकें और हम नष्ट ना हो जाएं, अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। और स्वयं यीशु मसीह हमें विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह ही नहीं परंतु बाइबल के विश्वास करने वाले को वो बाइबल का वचन कहता है कि आपको नष्ट नहीं होने देगा। विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। और दूसरा बात यह है कि जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी बातों को मानता है, केवल विश्वास के ही द्वारा नहीं, कुछ 3 बातों का सम्मेलन है। हमें 3 बातों में इस प्रकार से बढ़ना है ताकि हम सारी भली बातें और आशीषों को प्राप्त करें। अब्राहम विश्वास का पिता, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने भी कई आशीषों को जो परमेश्वर की ओर से रखी गई थी प्राप्त किया, केवल विश्वास करने के द्वारा ही प्राप्त किया मेरे प्रियो। और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो और भी कुछ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब्राहम ने उस बातों को प्राप्त किया और कई संतान परमेश्वर ने उनके द्वारा दिए। परंतु ऐसे एक दास के विषय में बताऊंगा, ऐसे एक व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जो परमेश्वर की बातों को मानता था परंतु किसी और के अगुवाई में चलता था। जैसे कि मूसा जो है परमेश्वर का सारी बातों को सुनता था और पहाड़ से सारी बातों को लाकर लोगों के बीच में बताता था। पर उनमें से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो मूसा के संग में रहा करता था, और वो भी जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो मूसा से बात करने के बाद मूसा जो है लोगों से बताया करता था, तो वो सुनता था। कौन? यहोशू। उसके विषय में हम देखेंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन मैं निकालता हूं। वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है मेरे प्रियो, उसके करने से, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं फिर से एक बार पढ़ देना चाहता हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या ही मनोहर बात लिखी हुई है, सुंदर सी बात है।
कि व्यवस्था की बातें, यह व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से यानी कि तेरे दिमाग से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना हटने पाए। इसी में रात दिन जब हम ध्यान दिए रहते हैं, यानी कि उसकी बातों को जब हम मानते रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते रहते हैं, व्यवस्था यानी कि ये बाइबल प्रभु की ओर से जो हमें प्राप्त हुई है, ये बाइबल की बातों की जब हम फॉलो करते हैं, इसमें दी गई सारी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, तब परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। और वैसा ही काम यहोशू के जीवन में भी परमेश्वर करता है। आप जानते ही होंगे, मूसा उस देश नहीं जा पाया जिस देश में विषय में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। वहां पर यहोशू पहुंचता है और कालेब पहुंचता है। ये क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि ये आज्ञा को मानते थे। उनके चित्त से परमेश्वर की कोई भी ऐसी बात है जो व्यवस्था में लिखी है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। सच में मेरे प्रियो, नहीं उतरी। आज हम कई बार अपने जीवन काल में हम खो जाते हैं। हम बाहर निकलते हैं, आज सवेरे आप काफी लोग हैं जो देख रहे होंगे, आज जब आप बाहर निकलोगे तो कई बार हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। हम सिर्फ यही बातें याद रखते हैं कि अब ये काम कैसे होगा और मेरे काम को मुझे किस प्रकार से करना है, या फिर कई बार हमारा कई लोगों से विरोध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उन बातों में हम सब भूल जाते हैं। लेकिन इसके साथ क्या नहीं होता होगा ऐसा? यहोशू के साथ भी ये होता होगा। उस समय इजरायली जो है बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, आप जानते होंगे। वो जब कुड़कुड़ाते थे कि अरे हमें वहीं पर, हमें यहाँ क्यों मरने के लिए लाया, हमें वहीं छोड़ दे, उस समय यहोशू था वहां पर। क्या उसके मन में भी ये बातें नहीं आई होंगी? परंतु एक बात और है जो यहां पर वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और उसने ये किया मेरे प्रियो, उसके चित्त से भी व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर का जो वचन है उसके चित्त से भी हटता नहीं था। जब वो कोई गुनाह में फंस जाता तो उसके चित्त में परमेश्वर का वो वचन उसे छुटकारा दिलाता था। जब आज्ञा का पालन वो करता था, एक एक वचन को वो समझता था, उसके अनुसार वो चलता था, अपने जीवन में लागू करता था, तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा उसे मदद करता था। उस समय भी परमेश्वर उसे मदद करता था। यही कारण है कि वो उस देश जा पाया जो बहुत ही आशीषित था, जहां मधु और दूध की धाराएं बहती थी। ऐसा ही नहीं, कहीं आपको आशीष मिल जाएगा। आशीष पाने का और भलाई के कार्यों को आपके जीवन में अगर आपको देखना है मेरे प्रियो, तो आपको सबसे पहला विश्वास करना होगा, उसके बाद आपको उसके आज्ञाओं का पालन करना होगा। यहोशू की तरह अपने चित्त से उन सारी बातों को हटने मत दीजिएगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के और करीब जाएंगे और सारी भलाई और आशीष की बातों को आप प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहोशू में व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 8 वचन में हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण, उससे पहले हम देखेंगे यहोशू 23 अध्याय उसका 14 वचन। यहोशू 23 अध्याय उसका 14 वचन, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। यह है परमेश्वर का वचन फॉलो करने वाले के लिए। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, उस पर चलते हो, तो आपके लिए जो भलाई की बातें परमेश्वर ने रखी हैं वो आपको अवश्य मिलेंगी। और साथ ही हम देखते हैं अब व्यवस्था विवरण 31 उसका 8 वचन, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार हम उसके वचनों पर चलते हैं, देरी हो जाती है, हम सोचते हैं हमें अभी तक आशीष नहीं मिला, या हम सोचते हैं हमारे जीवन के अंदर ये, मैं इस बात के लिए कई दिन से प्रार्थना कर रहा हूं परंतु पूरा नहीं हो रहा। संयम रखो दोस्तों, धीरज धरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से एक बार यहाँ मैंने कहा कि जो उसके वचनों को फॉलो करता है, जो उसके वचन पढ़ता है, जानता है, उसके जीवन में अवश्य परमेश्वर कार्य करेगा। और यहाँ भी वही लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो।
तो आपका मन कच्चा ना हो, ये मैं चेताने के लिए आपसे कहता हूं कि आपके आगे आगे जो परमेश्वर चल रहा है वो सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करेगा। तब करेगा जब आप उसके वचन को फॉलो करते हो, उसके वचन पर चलते हो, उसके बताए मार्गों में आगे बढ़ते हो। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि ये करना अनिवार्य है दोस्तों। ऐसा ही नहीं कि किसी को भी आशीष प्राप्त होती, नहीं, हर किसी को ऐसे ही आशीष नहीं मिलती। वो विश्वास कर कर उसकी प्रतीति करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। और एक और काम है, आइए हम उसे भी देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन। अगर प्रेज गॉड, 6 अध्याय 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। यहां तो सारी की सारी बातें ही पलट जाती हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर हमें ये कहता है, इसके पहले एक वचन और है, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। हर एक बातें जो भलाई को उत्पन्न करती हैं, हर एक लोग, अगर हम उन्हीं बातों को सिर्फ देखते जा रहे हैं और सिर्फ अपने काम धंधे और सिर्फ अपनी भलाई चाहिए यही बातों में अगर बढ़ते जा रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन दिया है, हमारे लिए उसने क्या रखा है, तो हम इन बातों को खो देते हैं। इसीलिए यहां पर कहता है कि ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं। अन्य जाति क्या करते हैं? अन्य जाति ये करते हैं कि वे सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कई ऐसी वस्तुओं की खोज में भी रहते हैं जो किसी काम की नहीं, व्यर्थ है, बहुत सारी चीजें। फिलहाल डीप में ना जाते हुए मैं आपको ऊपर से बता दूंगा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आज हो सकता है आपके जीवन में सवेरे आप निकले होंगे, आपको गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत हो सकती है, आपके पास ना हो। परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। हो सकता है आपके जीवन में आप जब सवेरे निकल रहे हो, गाड़ी भाड़ा नहीं हो, आपके लिए गाड़ी भाड़ा के लिए घर पे हो सकता है कई बार किसी का झगड़ा होता है, अरे मुझे गाड़ी भाड़ा दे दो, अरे मेरा पैसा दे दो, मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है। कई बार डिले होता है। परमेश्वर जानता है कि आपको सब चाहिए और वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन तब 33 वचन में लिखा है कब पूरा होता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कब मिल जाएंगी? जब आप उसके राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करने लग जाते हैं तब। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर को महत्व दो, वरना आप इन सारी आशीषों को खो दोगे जो परमेश्वर आपके लिए ठहराया है। आपको इन बातों को जो हम अभी कर रहे हैं, आशीष के बारे में और भलाई के विषय के बारे में, ये सारी बातों को परमेश्वर जानता है, आपको ही देना चाहता था, परंतु आप खो रहे हो। क्यों खो रहे हो? क्योंकि आपने या हमने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया है मेरे प्रियो। विश्वास नहीं किया, या विश्वास किया है परंतु प्रतीति नहीं किया। उन लहरों के समान हमारे विश्वास को रखा। ऐसा नहीं करना है हमें अगर विश्वास हम करते हैं तो उससे ठान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, वही विश्वास कहलाता है। और जब आप उस विश्वास को दृढ़ बनाते हो और उसके वचन को, जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, उस पर चलते हो, उसकी बातों को मानते हो, उसके वचनों को मानते हो और उस पर चलते हो और उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हो, तो वो आपको सब भली बातें दे देगा, क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके वचनों को पढ़ना शुरू करें, ताकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करे। खासकर अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास विश्वास की कमी होगी और आपके पास आशीषों और भलाई की बातों की भी कमी होगी। सबसे पहले आप वचन पढ़ना शुरू करें। रोजमर्रा की जिंदगी में 2 मिनट 5 मिनट निकालें। सबसे कम समय बता रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि आप शुरुआत कर सकें और आप परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकें। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच में महान परमेश्वर आपसे जो भी आज बातें किया है, आप उन सारी बातों को पवित्र आत्मा द्वारा समझ प्राप्त कर सकें
और उन पर चल सके, परमेश्वर के वचनों को पा सके और आप वचन को पढ़ सकें। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा करें और प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आपको इन सारी बातों के बारे में प्रकटीकरण करके दिया और आप जो है उसके वचन को आपसे पढ़ेंगे। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, आपके सामने आता हूँ प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी जो कुछ आपने बातें किया है पिता, हम घटते जाएं आप बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटते जाएं आप बढ़ते जाएं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नहीं करते पिता। हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ बोलने वाला हैं, हम आपके सामने विनती करने वाला है परमेश्वर, परंतु पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे आज्ञा पालन करने के द्वारा और हमारे धर्म जो आपने हमें दिया प्रभु जी, राज्य, आपके राज्य और आपके भली बातों की खोज करने के विषय आप जो कहते हैं, वो करने के द्वारा हमें सारी भली बातें देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में सारी आशीषें देते हैं। आज हो सकता है हम ये सोचते थे कि परमेश्वर मैं सुबेरे सवेरे प्रार्थना करूंगा और आप दिन भर मेरे साथ रहेंगे, परंतु प्रभु यीशु आपने जो हमें चिताया कि हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं परंतु उसके वचनों पर चलने वाला, उसके वचन को फॉलो करने वाला होना चाहिए, उसकी बातों को मानने वाला होना चाहिए। हाँ प्रभु, विश्वास करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा और वचन को मानने वाला बनने के द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ऐसा ही बनाया है, आपने हमें अपने वचनों पर चलने वाला बनाया है प्रभु, मानने वाला बनाया है, आपकी आज्ञा पर चलने वाला, आपके नाम पर विश्वास करके विश्वास का जीवन जीने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया, हमने कृपा दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी भली बातें हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा करने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना नाजरत यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने उन आशीषों को प्राप्त किया होगा और आज के जीवन के समय में, आज जो आप जाने वाले हैं कहीं पे भी, आपके कार्य को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। आप विश्वास करके जाएं और उसके वचनों को मान कर जाएं और साथ ही पहल परमेश्वर के राज्य की खोज करें मेरे प्रियो। और मैं आशा करता हूं अगले दिन हम जब मिलेंगे फिर से हम परमेश्वर के नाम को भजेंगे और धन्यवाद करने के लिए उसके नाम को महिमा देंगे। आशा करता हूं आप सभी आशीषित हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।